हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डिजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो मेरा नाम है मोहम्मद अनस और हम आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। और डिजी क्लासेस में आप 6 क्लास 9 क्लास और 11 क्लास की तैयारी करते हैं, हम तैयारी कराते हैं। और ये जो लेक्चर है हमारा आज का, इसमें हम 6 क्लास का जो एक चैप्टर है दैट इज फूड एंड हेल्थ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए साहब। तो मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैंने अपना एमएससी बॉटनी किया है। ठीक है, चलिए साहब, अब शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। चलो, फूड एंड हेल्थ और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में, यानी कि जो आप खाना खाते हैं तो किस तरह का खाना खाते हैं और क्यों खाते हैं, है ना। हम जो खाते हैं क्या खाते हैं, सबसे पहले ये चीज डिस्कस करेंगे हम। दूसरी बात हम क्या करेंगे, क्यों खाते हैं। ये बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बातें सुनाई दे रही हैं लेकिन है नहीं बेसिक, इसमें बहुत कुछ है और आपका एंट्रेंस में सवाल आता ही आता है या आपके एकेडमिक्स में इस पर सवाल बनते ही बनते हैं, पूछा जाता है, आपसे लिखवाया जाता है। ठीक है, सेशनल टेस्ट में और आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं सारे सवाल। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा और समझिएगा। चलो, तो भाई हमारा चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, है ना। जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है कि जो आप खाना खाते हैं और फिर हम आपकी हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरह से हेल्दी रहें या किस तरह की डिजीजेस आपकी बॉडी में हो सकती हैं या डिजीज के टाइप क्या होते हैं, डिजीज कैसे कहते हैं, हम वो सारे उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो आप खाना खाते हैं तो उसमें खाने में जो खाना खा रहे हैं वो क्या है आखिर, एग्जैक्टली साइंस के हिसाब से वो चीज है क्या, वो कंपोनेंट है क्या, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम बात यहीं से शुरू करते हैं भाई कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फूड, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी वेजिटेबल हो कोई सी, है ना, आप मीट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, तो उसके कंपोजिशन क्या है, मतलब कि वो जो खाना आप खाते हैं, जैसे आपकी रोटी है ना, आप रोटी सालन या कुछ भी आप कोई सब्जी की कोई किसी तरह की कोई पनीर की सब्जी है, कुछ भी है जो खा रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी मिली हुई हैं उस खाने के अंदर जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी या आपको हेल्दी रखेंगी, ठीक है, या आपको किसी बीमारी से बचाएंगी। तो देखो, फूड्स आर मेड अप ऑफ बोथ एनर्जी एंड नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स। तो देखो, बिल्कुल अगर जनरलाइज हम बात करें जनरल तौर पर कि जो खाना है आपका, जो फूड है, वो दो चीजों से बना होता है मेनली, या उसमें दो चीजें रहती हैं। पहली चीज कि जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो देखो एनर्जी वाली बात आ गई। दूसरी चीज कि जिससे एनर्जी नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि भाई एनर्जी नहीं मिल रही तो हम क्यों खा रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ एनर्जी लेना हमारा मकसद थोड़ी है, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। मान लो बीमारी से बचना है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, तो वो एनर्जी तो सच नहीं देते, एनर्जी वाले फूड नहीं है। प्रोटीन है, एनर्जी वाला फूड नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम आता है ना। हमारी जो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं उनसे बचाता है, तो खाने में हम वो चीजें भी तो खाएंगे ना। तो खाना इन दो चीजों से बना रहता है मेनली। एक तो एनर्जी गिविंग चीजें होती हैं, जिसमें ऐसी चीजें खाने में जो एनर्जी आपको प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब ये वर्ड आपको अगर बिल्कुल नए लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लेक्चर में इतनी बार पढ़ लेंगे इन वर्ड्स को तो आपको दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, और नॉन एनर्जी कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, इसमें एनर्जी नहीं मिलती हमें, बट हमारी बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी जो है, या यूं कहिए आप जो जिम करते हैं लोग, तो वो प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें मसल्स वगैरह बनानी होती है अपनी अच्छे से। द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, है ना। आपने ये शायद वर्ड सुना होगा, कभी कोई जिम वगैरह करता होगा ना, तो वो बहुत कॉन्शियस रहता है, वो सोचता है अरे यार मैं ये नहीं खा रहा, ये पराठे नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इसमें बहुत कैलोरी होती है ना। तो कैलोरी ज्यादा हमें नहीं चाहिए अगर कोई जिम कर रहा है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो एक पर्टिकुलर एक लिमिट होती है कैलोरीज की, कि इतनी कैलोरीज की जरूरत होती है हमें रोज। ठीक है, तो जो आपका खाना है, द एनर्जी, जो एनर्जी आप ले रहे हैं खाने से, इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। किस फॉर्म में आ रही है वो? कैलोरीज की फॉर्म में। जैसे आपने अगर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम कहते हैं हमने इतनी कैलोरीज अपनी बर्न कर ली, मतलब कि हमारी इतनी एनर्जी जो है वो खर्च हो गई, ठीक है, जो हमारे खाने से आई थी। दैट आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी सेल्स। अब आपकी बॉडी, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से बनी हुई है ना, ठीक है, सेल्स से बनी हुई है। तो सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। और वो एनर्जी हम खर्च किस फॉर्म में कर रहे हैं? कैलोरीज की फॉर्म में। तो कैलोरीज जो है वो किसको रिक्वायर्ड होंगी, यानी कैलोरीज किसे चाहिए? वो सेल को चाहिए। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूड। अब देखो, अब मेन कंपोनेंट क्या होते हैं फूड के, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। हम क्या खाते हैं अपने खाने में? कार्बोहाइड्रेट्स। अब व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सवाल आता है कभी, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है आखिर? तो देखो बेटा, इट इज द प्राइमरी सोर्स। देखो क्या है? प्राइमरी। ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाल आता है, पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स है आपकी एनर्जी का। आपको खाना खा के आपको एनर्जी मिलती है,
तो बताओ इन चारों में से क्या चीज है जो प्राइमरी सोर्स है? प्राइमरी मतलब सबसे पहला सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडीज। इट कंप्राइजेज ऑफ शुगर्स, शुगर्स जो आप खाते हैं, शुगर है ना, शुगर्स लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीते हो, क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ग्लूकोज, विच गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। आप ग्लूकोन डी क्यों पीते हो? एथलीट्स जो होते हैं, जो भागा दौड़ी करते हैं, रनिंग वगैरह, तो वो लोग ग्लूकोज पीते हैं या ग्लूकोन डी पीते हैं। क्यों? एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, मतलब कि वो किस चीज की बनी होती है? मेनली कार्बोहाइड्रेट, या कहिए उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। दैट आर प्रेजेंट इन अवर फूड एंड डायरेक्टली इंपैक्ट द ब्लड शुगर लेवल, जो हमारी जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको रेज करता है, बढ़ाता है, और आपके जो एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड हो जाती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, शुगर्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलो अब दूसरा देखो, एक तो खाने में आपके क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गए खाने में, ठीक है, जैसे गेहूं है उसमें होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में, गेहूं की रोटी खाते हैं ना, चावल खाते हैं आप, जैसे बिरयानी खा रहे हैं, ताहिरी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खैर चावल की बनी हुई है ना, उबले हुए चावल है, दाल, चावल, दाल और चावल खा रहे हैं आप, जो भी है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है चावलों के अंदर, है ना। चलिए अब ये भी हम बताएंगे कौन सी चीज में क्या होता है, वो आगे आएगी बात। अभी तो हम जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं वो किस तरह की चीजें उसमें मौजूद है। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी है प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा। प्रोटीन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर बॉडी टू रिपेयर। देखो प्रोटीन का काम क्या होता है, क्यों हमें खाने में प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी बॉडी रिपेयर होती है। मान लो आपके चोट लग गई, कुछ हो गया, तो रिपेयर होगी ना आपकी बॉडी, तो प्रोटीन की हेल्प लगती है उसमें। ठीक है, आपकी बॉडी बिल्डिंग में, जैसे डोले शोले अगर आपको बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन मसल्स फॉर्मेशन होता है प्रोटीन की हेल्प से, है ना। एंड रिन्यू द ऑर्गन्स। अब जाहिर सी बात है, जो ऑर्गन है, कोई ऑर्गन अगर खराब हो रहा है तो उसको अगर सही करना है, रिन्यू करना है, आपकी बॉडी करेगी ये सारी चीजें, तो उसे ये करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। एंड डैमेज टिश्यूज इन अवर बॉडी, और आपके बॉडी के अंदर कोई टिश्यू यानी बॉडी का कोई पार्ट है, टिश्यू किसे कहते हैं हम? ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, हमने पढ़ा था ये अपने लेक्चर में, कि भाई जो बच्चे हमारे हमसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, ठीक है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो उसको भी रिपेयर कौन करवाएगा? है ना, प्रोटीन की हेल्प से होगा वो, समझ गए। तो प्रोटीन इसलिए अच्छा। अब देखो यहां पर इस पूरी लाइन में कहीं पर एनर्जी नजर आया आपको? नहीं, प्रोटीन इज नॉट एन एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, या फूड का कंपोनेंट। प्रोटीन जो है वो ऐसा फूड का कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, रिपेयर करने में, रिन्यू करने में ऑर्गन को मदद करता है, डैमेज टिश्यू को सही करने में मदद करता है, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता। ओके, याद रखिएगा ये वाली बात। चलो, एनर्जी प्रोवाइडर अभी हमने एक पढ़ा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो इंस्टेंट एनर्जी देता है और प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, चलो अब आ गए फैट भाई साहब, चर्बी, फैट, है ना। फैट्स ये क्या है? फैट प्ले वाइटल रोल, मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्राइट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सेवरल विटामिन थ्रू आउट द बॉडी विद एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब देखो थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं कि फैट जो है वो भी एक एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी सोर्स हमारी बॉडी उसको एज अ प्राइमरी सोर्स नहीं यूज करती, सेकेंडरी सोर्स कर सकती है यूज। ठीक है, मान लो कि हमारी बॉडी में फैट जो है वो स्टोर रहता है ना, कहते हैं ना पेट निकल रहा है इनका, स्टोर रहता है फैट, चर्बी हो जाती है बॉडी पे, है ना। तो फैट स्टोर क्यों रहता है? मान लो कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिल पा रहा, खाना पीना नहीं मिल पा रहा, तो बॉडी जो है फिर उस फैट को इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, है ना। फैट को इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए, सेल्स को तो काम करना है ना, जो बॉडी के सेल है उन्हें तो काम करना है। तो और दूसरी बात, एक कार्बोहाइड्रेट, एक सवाल पता है क्या आता है? ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात कि इनमें से प्राइमरी सोर्स कौन है? सबसे पहले बॉडी किसको इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए? तो सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करती है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरा सवाल क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकलती है, किसमें होती है? तो वो होती है बेटा फैट में। अक्सर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, गलत लगा के आते हैं, समझ गए। सबसे ज्यादा एनर्जी, हाई अमाउंट में एनर्जी किसमें होती है प्रेजेंट? फैट में, ना कि कार्बोहाइड्रेट। वो बात अलग है कि हमारी बॉडी सबसे पहले फैट को नहीं, कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले इस्तेमाल करती है एज अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन पता है क्या है? फैट को टूटना पड़ता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, शुगर है, आपने ग्लूकोन डी पिया डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के अंदर चला गया, ठीक है, बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी एनर्जी फिर आ जाती है। खैर बहुत सारे रीजन हैं। तो देखो विटामिन, मिनरल्स ये भी हैं, हम जो हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस बट स्टिल एसेंशियल टू हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और हेल्दी लाइफ वी कैन से।
तो जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें रोज विटामिन और मिनरल चाहिए, लेकिन हाँ हमारी बॉडी को बहुत कम तादाद में चाहिए होता है ना, 1 2 3 दिन 4 दिन। इसीलिए हम कहते हैं कि आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, रोज आप मीट वगैरह मत खाइए, ठीक है, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, क्योंकि वेजिटेबल्स फ्रूट्स में ही तो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, वहीं से तो मिलता है हमें सब कुछ। तो वो भी खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो हमें हेल्दी रखते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अब कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सवाल आपका पूछा जाता है और ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह के मिनरल क्या होते हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वो भी हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक है आपका डाइटरी फाइबर। क्या है डाइटरी फाइबर? जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रफेज भी कहते हैं, आपने शायद सुना होगा रफेज, ठीक है। तो रफेज क्या होता है भाई? दिस इज अ वेजिटेबल एलिमेंट दैट इज नॉट डाइजेस्टेड। ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती इसे। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी इसे पीसेस में नहीं तोड़ती, कुछ नहीं करती हमारी बॉडी इसका, बस ये हमारे खाने के साथ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, बाय अवर बॉडी। दिस ओनली हेल्प्स इन द इंटेस्टाइनल रेगुलरिटी, ठीक है। ये पता है किस चीज में हेल्प करता है? रफेज या डाइटरी फाइबर कह लो या रफेज कह लो, एक ही बात है। तो ये हेल्प करता है जो हमारा खाना है, ठीक है, जो हमने खाना खाया है ना, हमारे स्टमक में गया, पहले हमारे माउथ में गया, स्टमक में होते हुए फिर इंटेस्टाइन में आया, है ना, तो खाना ट्रेवल कर रहा है ना, तो इजीली खाना ट्रेवल करे, यानी कि बॉडी में आगे बढ़ता रहे डाइजेस्ट होकर खाना। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आसानी से पास आउट हो जाए, जो स्टूल होता है आपको वो आसानी से पास आउट हो जाता है। कब? जब आप खाने में सब्जियां खाते हैं, क्योंकि रफेज कहां प्रेजेंट होता है? वेजिटेबल्स में। क्या लिखा है यहाँ पे कि दिस इज अ वेजिटेबल एलिमेंट। कहां प्रेजेंट होता है? वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें जरूर, इसीलिए हम जैसे कोई अगर खाता है ना मीट वगैरह, अगर आप बहुत ज्यादा मीट वगैरह खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। क्यों होती है? व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? आपका स्टूल जो है वो बहुत मुश्किल से इजेक्ट आउट होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है तब इजेक्ट आउट होता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर पता है क्या कहता है? दवा देते हैं आपको, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि आप जो खाना खाएं, जो भी खाएं, उसमें अच्छी खासी सैलेड भी खाएं, सलाद जिसे कहते हैं हम, है ना, सलाद खाइए आप खाने के साथ। क्यों? क्योंकि वो वेजिटेबल ही तो है। सलाद में क्या है? वही प्याज, खीरा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, तो वेजिटेबल ही तो है वो। तो आप अपने खाने में जरूर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करिए, खाइए और फ्रूट्स खाया करिए, जिससे कि क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो डाइटरी फाइबर है ये रहेंगे, और जब ये डाइटरी फाइबर रहेंगे तो आराम से आपकी बॉडी, आप जो भी और चीजें खा रहे हैं, डाइजेस्ट करेगी और उनको बाहर निकालेगी आराम से, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तो समझ में आ गई ये वाली बात? ये बेसिक बातें थी इस चैप्टर की, ये बेसिक बातें थी, फूड के बारे में हमने बेसिक सी बातें करी, ठीक है। अब जरा देखो अब हम ये बात करते हैं कि फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, ठीक है। देखो हमने फूड कंपोनेंट की बात करी थी, तो फूड कंपोनेंट क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड क्या है? द ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट एंड पावर्ड बाय चॉइस ऑफ फूड दैट वी इनटेक। देखो हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है तो वो किस तरह की होती है, किस तरह की नहीं होती, ये चीज क्या चीज डिसाइड करती है, क्या फैक्टर डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। अगर आप अपने खाने में बहुत अच्छा खासा प्रोटीन लेते हैं तो आप मस्कुलर होंगे, मसल्स होंगे आपके पास अच्छे से। अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें रहती हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, है ना, ओबेसिटी हो जाएगी। होती है ना, बहुत सारे लोग आजकल क्या चल रहा है, सैंडविच, बर्गर, शार्मा वगैरह ये सब चीजें, तो लोग खाते हैं, बहुत सारा फैट और बहुत सारा जंक फूड इंटेक कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में डिपोजिशन होता चला जा रहा है, उनका पेट बाहर निकल रहा है ना, बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मतलब उनकी बॉडी, बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं इसी वजह से, समझ गए। तो ये वही वाली बात लिखी है कि द ह्यूमन बॉडी इज बिल्ट एंड पावर्ड बाय चॉइस ऑफ फूड दैट वी इनटेक। जो हम खाना खाते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है वो उसी का नतीजा है ना। आप अगर फैट वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं आप पतले रहेंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर वी शुड मेंटेन अ हेल्दी डाइट। अब क्योंकि हमें फिट रहना है, हमें सारे काम करने हैं, तो हमें अपनी जो डाइट है उसको क्या रखना है? मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज फ्रॉम एजिंग। अब क्यों हमें हेल्दी क्यों रहना चाहिए भाई? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी। जैसे आपने बूढ़े लोग देखे हैं, कमर झुक जाती हैं, सही से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, है ना। तो आप, और कुछ लोग होते हैं बहुत बीमार पड़ जाते हैं बेचारे, फिर लेटे ही रहते हैं बेड पर। तो आप ऐसे, इस तरह का बुढ़ापा तो मैं नहीं समझता कि आप लोग चाहते हैं कि आपका हो, ठीक है, कोई नहीं चाहता। लेकिन इस तरह का बुढ़ापा रोकने से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या जो हमारी हेल्थ है हमें उस पर ध्यान देना है ना। कैसे ध्यान देना है? जो हमारा खाना है
वो सही मात्रा में बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में जिक्र करेंगे हम। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट आर, अब देखो बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात सुनो। देखो बैलेंस डाइट क्या है, ये देखो, अ बैलेंस डाइट इज द फूड वी कंज्यूम एवरी डे विच शुड प्रोवाइड अवर बॉडीज विद ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे नीड। एक वर्ड आया है यहां पे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे कहते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, सबको मिला जुला के न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर मैं पूछूं कि आपके खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, और आप समझिए आप खा रहे हैं चिकन रोस्टेड, खा रहे हैं आप चिकन खा रहे हैं ना, तो आप कहेंगे मेरे खाने में प्रोटीन बहुत ज्यादा है ना। अगर मैं कहूं कि आप अगर दाल चावल खा रहे हैं, है ना, तो दाल में प्रोटीन होता है और चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर मेरे खाने के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन भी है। ठीक है, यानी कि आपके न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है आपके खाने में, ज्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सही है, तो आप समझ गए व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो वही वाली चीज है कि आपकी जो बैलेंस डाइट है, तो जो भी आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों वो ऑलमोस्ट सारे के सारे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाए चले जा रहे हैं, या आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाए चले जा रहे हैं, या आप सिर्फ फैट और प्रोटीन ही खाए चले जा रहे हैं। सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर किसी का प्रेजेंट होना चाहिए आपके खाने में। तब वो आपकी जो डाइट है, वो जो खाना है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस्ड डाइट जो है वो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। समझ गए। These nutrients include proteins। अब इस देखो ये न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, वही जो मैंने बात बताई वही बात लिखी है। क्या क्या होता है भाई, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, फाइबर है यानी रफेज। सो दे शुड बी प्रेजेंट इन राइट अमाउंट, है ना। तो आपके खाने में ये सब कुछ बिल्कुल राइट अमाउंट में, सही अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तभी जो आपका खाना जो है वो क्या कहलाएगा, वो एक बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा और वो आपके लिए अनहेल्दी भी हो सकता है। भले ही आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, सिर्फ प्रोटीन, क्योंकि आपकी बॉडी में आप मान लीजिए दिन सुबह शाम आप चावल ही चावल खाते हैं, तो और चीजों की कमी हो सकती है ना आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से बीमारियां आ जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, चलो अगली बात क्या है, हैविंग अ बैलेंस डाइट इज क्रूशियल फॉर सप्लाइंग एनर्जी। देखो जैसे कि मैंने क्या बताया कि भाई प्रोटीन है ना, विटामिन मिनरल्स, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हाँ और चीजों में हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए आप प्रोटीन ही प्रोटीन खाए चले जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो कम पड़ जाएगी ना। एनर्जी के लिए उसे चाहिए कार्बोहाइड्रेट और फैट, वो आप खा नहीं रहे। समझ गए, तो एनर्जी तो चाहिए बॉडी को, तभी तो काम कर पाएंगे। आप ऐसा थोड़ी है कि पड़े पड़े आप बॉडी अपनी फुलाते जा रहे हैं, बॉडी बनाते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। बॉडी के लिए आप बॉडी बनाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो आपको उसके लिए एनर्जी भी चाहिए ना साथ में। एनर्जी वाला फूड आप खा नहीं रहे, तो कैसे मिलेगी एनर्जी, तो आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो देखो, हैविंग बैलेंस डाइट इज क्रूशियल फॉर सप्लाइंग एनर्जी, सपोर्टिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड फिटनेस, है ना। तो आपको गुड हेल्दी होने के लिए, फिट होने के लिए आपको आपकी बॉडी ग्रोथ भी चाहिए, बॉडी में ग्रोथ भी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ कब होगी, जब आपकी मसल्स डेवलप होंगी, जब आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, जब आप एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बुलंद आवाज में, मेरे अंदर एनर्जी है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाने में सारी चीजें खाई है, मैंने वेजिटेबल्स भी खाई है, मैंने फ्रूट भी लिए हैं, ठीक है, और मैंने मीट भी खाया, सब कुछ खाया है, यानी कि मैंने एक तरीके की बैलेंस डाइट ली है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब थोड़ा सा बैक गेयर मारते हैं। बैलेंस डाइट समझ गए क्या होता है बैलेंस डाइट, ठीक है। अब जरा थोड़ा हम कंपोनेंट की बात करते हैं, फूड कंपोनेंट के। जो फूड कंपोनेंट हैं आपके और उनके फंक्शन क्या क्या है, थोड़ा सा इस पर हम रोशनी डालते हैं। ठीक है, कि भाई फूड के जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। जैसे आप प्रोटीन है, प्रोटीन आप खाते हैं, तो वो क्या करता है आपकी बॉडी में, क्यों खाते हैं, हालांकि मैं बता चुका आपको, बट एक बार फिर से देख लीजिए इस बात को। ठीक है, तो देखो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का क्या काम है, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट होते हैं। अब आपने एटम एलिमेंट्स वगैरह पढ़ा होगा बचपन में, या अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बस ये समझ लो कि प्रोटीन है वो क्या है, ये कंपाउंड है ना, आपके खाने में प्रेजेंट होता है। तो वो किसका बना होता है, वो बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए
अब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है मेनली? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? दीज आर एक्चुअली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड हैव 3 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फैट जो है वो किसके बने होते हैं मेनली? फैट का क्या होता है? हालांकि देखो ये वाली चीज ज्यादा नहीं पूछते, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो किस चीज का बना हुआ है, किस किस तरह के एटम्स है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब ये सब चीजों से मिलकर प्रोटीन बना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है मेनली, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फैट है, दीज आर मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड एंड अ फॉर्म अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल। फैट्स आर लेस इन ऑक्सीजन एंड दस मेक डिफरेंस विद कार्बोहाइड्रेट। देखो फैट और कार्बोहाइड्रेट एक जैसे होते हैं थोड़े से, लेकिन फैट के अंदर ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम होता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, ठीक है। यही वाली बात, बाकी इसको आपको याद बात कुछ नहीं करना है, बस एक बार सुन लो जो मैं बता रहा हूं, एक बार बस समझ लो, सुन लो, इसको आपको कुछ याद नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये वाली टेबल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिशन, बट आगे के लिए काम में आएगी। अब क्योंकि ये वाली चीज हम पढ़ रहे हैं इसलिए बस थोड़ा सा 1 मिनट निकाल के इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन हैं, तो विटामिन आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एक्ट एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो अब इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं, बस सुन लो एक बार, कोई बात नहीं, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। विटामिन हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर केमिकली तो है वो, एक पर्टिकुलर विटामिन जो आप खाने में खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी में, तो उन रिएक्शन को करवाने में, तेज करवाने में हेल्प करते हैं विटामिन। बस इतनी बात समझो कि आपका जो खाना जो है टूट रहा है ना, डाइजेस्ट हो रहा है खाना, फिर आपकी बॉडी में जा रहा है, उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो इस प्रोसेस को तेज कराने में हेल्प करते हैं कौन? विटामिन। बस इतना समझ लो। मिनरल्स मेक श्योर दैट अ बैलेंस डाइट इज रिच इन, जैसे आपके मिनरल है, आयरन है, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? दीज आर मिनरल्स। हम कहते हैं ना भाई इसके खून में आयरन की कमी हो गई है, सुना होगा ना आपने कि इसके खून में आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। देखो बेचारा पीला पड़ रहा है, ठीक है, इसकी आंखें देखो पीली पड़ रही हैं, इसके लीवर खराब है, कोई दिक्कत है, बिलिरुबिन की कमी है, जो भी है, तो बेसिक जैसे इसमें इस विटामिन की कमी हो गई है तो ये वाली बीमारी है। खून की हम, या फिर ये कहते हैं हम कभी कि खून की कमी हो गई है इसमें, हम खून में आयरन भी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? खून की कमी हो गई है इसमें, डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत फील कर रहा है, थोड़ा सा मतलब चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, बहुत इसकी एनर्जी कम हो गई है। तो वो खून की कमी होना क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि आपकी बॉडी में जो खून बह रहा है कम हो गया, नहीं, आपकी बॉडी में जो एक मिनरल है दैट इज कॉल्ड आयरन, आयरन, तो ये आयरन आपकी बॉडी में कम हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मिनरल्स जो है वो भी आपके जरूर, जैसे हम कहते हैं कि भाई कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बहुत जरूरी होता है, किसके लिए? आपकी बोन्स के लिए। आपकी बोन किस चीज की बनी हुई है? कैल्शियम और फास्फोरस की आपकी हड्डियां बनी हुई हैं, हमारी हड्डी बनी हुई है। तो कैल्शियम फास्फोरस क्या है? ये क्या है? ये मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मिनरल्स, ठीक है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डी कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, आराम से टूट सकती हैं वो, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, अगर जो उनकी उम्र अगर 40-50 साल के आसपास हो जाती है ना, तो उनकी हड्डियों में, उनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहने लगता है, ठीक है। शायद आपके घर में कोई हो जो लेडी, उनसे पूछिए थोड़ा सा कि दर्द रहने लगता है, क्यों रहने लगता है? क्योंकि उनकी बॉडी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो कि एक मिनरल है, इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर, उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगता है, सही है। तो डॉक्टर फिर उन्हें कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। खैर, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है, तो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट हेल्प्स इन एसिमिलेशन व्हेन प्रिपेयरिंग ऑफ द फूड, यानी कि हर चीज में आप जो खाना खाते हैं तो खाने को मिक्स करता है आपकी बॉडी में, उन खाने को डाइजेस्ट होने लायक बनाता है, उसको, उस खाने को ब्लड के थ्रू पहुंचाता है, तो ब्लड के अंदर भी तो पानी होता है, तो पानी की देखो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, वो हम सुकून से और बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, ये बेसिक सी बातें हमने इसके बारे में कर ली, अभी हम और बहुत सारी बातें करेंगे। देखो अब आ जाओ, अब इसको सुनो, ये इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको बता दिया मैंने। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर जनरली फाउंड इन डिफरेंट फूड्स इन इट्स कंस्टिट्यूएंट। इट हेल्प्स इन ड्राइविंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड हेंस इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है ना। यही तो बताया था मैंने आपको कि दीज आर न्यूट्रिएंट्स। जैसे भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने चावल खाए, तो मैं पूछूं अगर खाने में मेरे किस तरह का न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा मौजूद था, तो आप बताएंगे कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलो, तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब ये न्यूट्रिएंट्स आखिर कहां से मिलते हैं, किस तरह के खाने से मिलते हैं हमें, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है चावल में, होता है राइस, पास्ता,
है ना, पोटैटोज, मिल्क, शुगर, ब्रेड, फ्रूट्स, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, लिपिड या फैट, फैट जिसे कहते हैं उसे लिपिड भी कहते हैं। ठीक है, लिपिड और फैट किस में प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा? तो जो आप खाते हैं बटर, नट्स, है ना, मूंगफली वगैरह, बादाम वगैरह, है ना, मार्गरीन, ऑयल्स, एवोकाडो, ओलिव्स, सी फूड, जो मछली वगैरह है, सी फूड है, उसमें भी होता है अच्छा खासा। ठीक है, तो इन सब में हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। अच्छा, प्रोटीन हमें किस में मिलता है सबसे ज्यादा? नट्स में होता है प्रोटीन, है ना, मूंगफली है, और जो आमंड्स होते हैं, है ना, बादाम वगैरह। लेग्यूम्स, दालें होती हैं, ठीक है, चना दाल। डेयरी, डेयरी मतलब कि मिल्क है, मिल्क से फिर आप पनीर है, बटर है, ये सारी चीजें। मीट, एग वाइट, सी फूड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, विटामिन किस में होते हैं? फ्रूट्स, मैंने बताया, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ग्रेन्स में, सीरियल्स, डेयरी, सोयाबीन वगैरह, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? अच्छा खासा विटामिन। और वाटर किस में है? वाटर किस में प्रेजेंट है? ये तो हम जानते हैं। वाटर तो भाई देखो कोई भी बेवरेज है ना, कंपोनेंट ऑफ एनी फूड, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, आप फ्रूट खाएंगे, वाटरमेलन, उसमें भी तो इतना सारा पानी होता है। ठीक है, तो वाटर तो आपको मिल जाएगा, है ना, वाटर, वेजिटेबल्स जो आप खाते हैं उसमें भी वाटर होता है थोड़ा थोड़ा, और आप पानी पीते भी हैं अलग से, है ना, तो पानी सिर्फ आप पीते भी हैं। ओके, चलो, मिनरल्स किस में होते हैं? रेड मीट में होते हैं, मिल्क में, वेजिटेबल, सी फूड, है ना, फ्रूट्स वगैरह एक्सेट्रा, तो उन सब में आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है, तो आप कहते हैं पालक। किसी को याद हो पोपाय द सेलर मैन, है ना, एक कार्टून आता था, तो उसमें वो पालक खाता था, फिर उसमें जान आ जाती थी। तो पालक जो होता है, स्पिनैक, है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन क्या है? एक मिनरल है। समझ में आ गई वाली बात? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो हाँ, अब देखो बैलेंस डाइट वाली बात हमने पढ़ ली थी। हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिशिएंसी की, है ना, कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी? व्हाट इज डेफिशिएंसी? अब देखो, अब जब हम हमारा खाना खा रहे हैं, अगर हमने बैलेंस डाइट नहीं ली तो क्या होगा? अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कम पड़ जाएगा। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? कि सारी चीजें मौजूद हों, सारे कंपोनेंट, सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों हमारे खाने में। अब अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की कमी हो जाएगी, है ना। जो हम खाने में ज्यादा खा रहे हैं वो तो बॉडी में होगा, जो कम खा रहे हैं उसकी कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो उस कमी होने को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कमी हो जाना किसी चीज की आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अ डेफिशिएंसी रेफर्स टू अ लैक। लैक का मतलब कम होना, और इनएडिक्वेट अमाउंट। इनएडिक्वेट का मतलब भी क्या है? कम हो जाना, कमी हो जाना। अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, इधर कैन इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। ठीक है, तो कमी हो जाना किसी न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। डेफिशिएंसीज कैन अकर फॉर वेरियस न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन। डेफिशिएंसी अलग अलग न्यूट्रिएंट की हो सकती है, जैसे कि विटामिन की कमी हो गई, किसी मिनरल की कमी हो गई, प्रोटीन्स की कमी हो गई, फैट की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, एटसेट्रा। ठीक है, किसी भी चीज की कमी हो जाए तो क्या क्या कहते हैं हम उसे? हम कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज की या इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है इनके अंदर, यानी कि इनकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। इसका मतलब क्या है? कि पर्टिकुलर जो आयरन, जो मिनरल है, उसकी कमी हो गई है। ठीक है, when the body lacks a specific nutrient it can lead to a range of health problems and symptoms। ठीक है, तो आपकी when the body lacks specific nutrient मतलब कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, कोई सा भी मिनरल कोई सा भी हो सकता है। तो आपकी बॉडी में जब वो चीज कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई डिजीज आ जाएगी, और वो डिजीज क्या कहलाएगी? वो होगी एक डेफिशिएंसी डिजीज। हम उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारी जो हमारी बॉडी में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट के या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट की कमी से हुई है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ये बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा, अब एक नया टर्म है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखो, न्यूट्रिशन जो आप खाना पीना खाते हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कि आप क्या ले रहे हैं? आप न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं, यानी आप ये क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये जो प्रोसेस है खाना पीना खाने का, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक हम करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और माल का मतलब कमी, है ना, यानी यूं कहो कि जो खाना आप खा रहे हैं उसकी कमी हो जाए, यानी आपको बहुत कम कम खाना मिल रहा है ना, या ऐसा खाना है जो बैलेंस डाइट नहीं है, तो एक कंडीशन हो जाती है जिस कंडीशन को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। देखो क्या है? माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन चिल्ड्रन डू नॉट कंज्यूम एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टार्ची, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच फूड लीडिंग टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑन देयर ग्रोथ। जब बच्चों को, खासतौर से माल न्यूट्रिशन किसमें होता है?
माल न्यूट्रिशन खासतौर से होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में, ठीक है, 2 साल 3 साल तक के बच्चों में देखा जाता है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो उनको खाना दिया जाता है उनके खाने में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता जितना उनकी बॉडी को चाहिए, उनके खाने में सही मात्रा में प्रोटीन नहीं होता जितना उनकी बॉडी को चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो बच्चे हैं, जैसे आप अगर 6 क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आप बच्चे हैं, सीधी सी बात है, आपकी बॉडी को अभी खाने पीने की सख्त जरूरत है, यानी कि आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट की जरूरत है। और बैलेंस में अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन को लीजिए तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स अभी डेवलप होनी है, आपकी बॉडी ग्रोथ होगी, अभी आपकी हाइट इतनी होगी, अभी और बड़े होंगे आप, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा आपकी बॉडी का, उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए बहुत सारी। तो अगर ये चीज नहीं मिली किसी बच्चे को तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दिस इज माल न्यूट्रिशन। ये बच्चा जो है वो कुपोषित है। आपने एक वर्ड सुना होगा कुपोषण, कुपोषित कहते हैं हम उस बच्चे को, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का जो शिकार हो जाता है। वन नोटिसेबल साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन इज लार्ज बल्जिंग बेली। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे को माल न्यूट्रिशन की शिकायत है या नहीं है? तो उसका जो पेट होगा ना, वो बच्चा तो बहुत पतला सा होगा, सूखा सा, छोटा सा, लेकिन जो पेट होगा वो बहुत बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है, बल्जिंग बेली निकली होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये बच्चा जो है इसे माल न्यूट्रिशन की शिकायत है। दीज चिल्ड्रेन ऑफन हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम। अब जाहिर सी बात है उनको खाना पीना सही से नहीं मिलेगा तो उनका जो इम्यून सिस्टम है, यानी वो सिस्टम जो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और जो बीमारियों से लड़ता है उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो वो बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा, तो वो कोई बीमारियों से हो सकती है कोई सी भी, ठीक है। मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, यानी कि वो किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकता है, कोई सी भी बीमारियों से हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वो खाना सही से नहीं लेगा, बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो उसकी बॉडी जो है ना ग्रोथ होगी उसमें, ना डेवलपमेंट होगी, वो वीक हो जाएगा और उसका पेट थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, जो कि पहचान है माल न्यूट्रिशन की, ठीक है। और उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाएगा जिसकी वजह से उसे कोई भी बीमारी हो सकती है। Their diet lacks the necessary balance and quantity of nutrient needed for proper nourishment, है ना। तो उनकी जो डाइट होती है, जो खाना खाते हैं, उसमें बैलेंस्ड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसी की वजह से वो बेचारे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। समझ में आ गई वाली बात कि माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं आखिर। चलो अब हमारी ये जो टेबल है इसको देख लो, फिर आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी कहानी बाद में, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज कुछ होता है, बस थोड़ी चीजें आपके दिमाग में एक बार में जाएं तो ज्यादा बेहतर है। एक बार में हम सारी इंफॉर्मेशन रख लें तो सब खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या करें, हम इस टेबल को देखते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स है, क्लासिफिकेशन मतलब कि किस तरह का खाना है ये, सोर्स कहां से मिलता है और फंक्शन है ना क्या करता है। और दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई सा भी जामिया का, एएमयू का, बीएचयू का पेपर उठा के देख लिए 6 क्लास का, प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें इस टेबल से एक सवाल 100% मिलेगा आपको। तो ये टेबल बहुत जरूरी है और आपके एकेडमिक्स में भी इसका पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, लिखने को आता है। देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है। ये किस तरह का फूड है? कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड। किस तरह का फूड है कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी गिविंग फूड। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया बहुत बार, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है? राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगर एटसेट्रा, है ना। किसमें कार्बोहाइड्रेट हमें किस तरह के खाने में मिलेगा? चावल में, आलू है, व्हीट है, शुगर है एटसेट्रा, ठीक है। चलो और क्या करता है काम? मेन काम क्या है? प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है? दिस इज प्राइमरी सोर्स। क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा फैट क्या है? फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। कहां प्रेजेंट होता है? चीज, ऑयल, बटर वगैरह, इसमें फैट आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, चिकनी चीजों में। एंड गिव्स मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देखो मैंने बताया था ना कि सबसे पहले बॉडी इस्तेमाल करेगी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि प्राइमरी सोर्स है ये। लेकिन फैट की खास बात यह है कि वो भी एनर्जी देगा, और जब बॉडी फैट को इस्तेमाल करेगी तो फैट में से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा निकलेगी, मतलब कि फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी देगा कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। प्रोटीन्स क्या है भाई? कहां होते हैं, क्या करते हैं? तो बॉडी बिल्डिंग फूड हम कहते हैं प्रोटीन को। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। आपकी मसल्स वगैरह के डेवलपमेंट में काम करता है ये। इसमें मिल्क, एग, मीट, फिश, सोयाबीन वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन। और हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हम पढ़ चुके हैं ना कि प्रोटीन का क्या काम है? आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, रिपेयर करता है, उसमें काम है, ठीक है। चलो विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल क्या है? दीज आर प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि आपको बीमारियों से बचाते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ठीक है। एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, और टू फाइट डिजीजेस एज वेल, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। और आपको क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर इनकी कमी हो जाएगी तो, ठीक है। अच्छा वाटर, वाटर तो आपको पता है भाई पानी क्या है? पानी किसमें प्रेजेंट? वेजिटेबल में होता है, फ्रूट्स में होता है ना।
और हेल्प्स इन डायरेक्शन एंड अदर सेलुलर फंक्शन। जो आपका सेल है ना, उसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें हेल्प करता है कौन? वाटर, ठीक है। और रफेज यानी कि जो फाइबर है जैसे किसमें होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कुकुम्बर, फ्रूट्स, क्या करता है ये? टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे आराम से आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। स्टूल आपका आराम से होगा, ठीक है। जब आप क्या कहते हैं टॉयलेट में होंगे तो आराम से आप जो है खाने को पास आउट कर सकेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी उसमें। किसकी वजह से? अगर आप खाने में रफेज खाते हैं, यानी कि अगर आप खाने में वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो आपको आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करता है। तो बता ओके, तो ये वाली बात समझ में आई आपको? हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आज? तो बाकी बातें हम करेंगे बाद में अपने अगले लेक्चर में। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो भाई हमारे बैचेस चल रहे हैं और हमारे बैचेस शुरू होने वाले हैं। हमारा जो पूरा फुल ईयर का जो प्रोग्राम है हमारा डिजी क्लासेस का, जिसमें हम एकेडमिक्स की तैयारी कराते हैं आपको, यानी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी 5th क्लास में हैं, 6th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ड्रॉपर हैं। खैर, तो अगर आप 5th क्लास में हैं तो आपको 5th क्लास की जो पूरी जो पढ़ाई है आपकी सब कुछ है, तो एकेडमिक्स की भी हम तैयारी कराएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको। साथ में हम आपको एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, AMU, BHU, JMI की 6th क्लास की एंट्रेंस की, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके, डिजी क्लासेस का एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर पर, उसको जाइए डाउनलोड करिए। हमारे ऑफर्स आते रहते हैं, है ना। और फीस वैसे भी बहुत कम है। इसकी फीस है पूरे साल वाले बैच की फीस है हमारी, जो कि अभी शुरू होता है जुलाई अगस्त तक शुरू हो जाते हैं हमारे बैचेस। अभी बैच शुरू हो रहे हैं और कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं अभी, ठीक है। अभी फिलहाल अगस्त चल रहा है। तो हाँ, आप ज्वाइन करिए 6th क्लास का 1666, जिसमें हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे आपके एकेडमिक्स प्लस साथ में एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। AMU, जामिया, BHU। और अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपकी फीस है 1999 फॉर 9th क्लास, और 11th क्लास की भी हम तैयारी कराते हैं 2111 रुपए में, ठीक है। ये पूरे साल वाला। लेकिन अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि हम क्रैश कोर्स भी कराते हैं अपना, तो वो हमारा नवंबर दिसंबर के आसपास शुरू होता है ना। कब शुरू होता है? नवंबर दिसंबर। तो वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो नवंबर दिसंबर के आसपास देख रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में हमारा क्रैश कोर्स शुरू होते हैं। डिजी क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन श्योर करिए। क्रैश कोर्स में हम सिर्फ आपको मेनली कंपटीशन की तैयारी कराते हैं पूरी, उसमें एकेडमिक्स नहीं रहता खास तौर से। सब कुछ क्या रहेगा हमारा? मेन कंपटीशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पूरे साल का है इसमें कंपटीशन प्लस एकेडमिक्स दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। और जो हमारी क्रैश कोर्स की फीस होगी वो हमारी 6th क्लास की होगी 666, 9th क्लास की 999, 999, और 11th क्लास की 1111 रुपए, जो हमारी क्रैश कोर्स की है। और जो हमारा अब बैच जो शुरू हो रहे हैं तो उनकी फीस है 1666 6th क्लास, 1999 9th क्लास, और 2111 11th क्लास, ठीक है। तो जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके बड़े भाई हैं, जो भी हैं, तो आप उनको बताइए डिजी क्लासेस के बारे में। और हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा है पिछला, हमारा अब ये दूसरा सेशन है। पिछला रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया रहा है, बच्चों की 1 रैंक तक आई है, अच्छी खासी रैंक आई है। तो आप अपने बड़ों से पूछिए, उन्हें बताइए कि भाई एक प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर जो आपकी तैयारी का वादा करता है कि तैयारी बहुत अच्छे से कराएगा और आपका सिलेक्शन श्योर करता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े इस वीडियो में। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।